प्रियजनों नमस्कार। मैं एस्ट्रोज्ञानी अपने YouTube चैनल ज्योतिष प्रकाश पुंज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस ब्रह्मांड के नैसर्गिक शुभ ग्रह शुक्रदेव जो दैत्य गुरु हैं, शुक्राचार्य, जो विलासिता के कारक हैं, घड़े में पानी पीने से लेकर हवाई जहाज की यात्रा तक का जो सुख देने वाले हैं, सारे भौतिक सुखों के कारक हैं शुक्र। आप कितने वर्सटाइल हैं, आप कितने एलिजिबल हैं, आप कितने मॉडर्निटी को बिलीव करते हैं, ये सब चीजें शुक्र देते हैं, शुक्र लाते हैं। व्यक्ति में एक गजब का निखार और आकर्षण लाते हैं शुक्र। वो शुक्रदेव अपनी वर्तमान राशि वृष को परिवर्तित करने जा रहे हैं और ये परिवर्तन 1 अगस्त 2020 को होगा, जो कि मिथुन राशि में होगा। इसका हर राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा उस पे मैं आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा और राशि वाइज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सबसे बेस्ट क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं राशियों के माध्यम से। मेष राशि आपके 3rd भाव में जाएंगे और वहां पे राहु पहले से ही विराजमान है उच्चस्थ अवस्था में, और राहु और शुक्र की जो ये कंजक्शन है वो आपके 3rd भाव में होने जा रहा है। जो युति है वो 3rd भाव में होने जा रही है। 3रा भाव पराक्रम का होता है और शुक्र मेष राशि में सप्तमेश और द्वितीयेश होकर 3य भाव में बैठेंगे। तो पहली बात तो आपका पैसा बहुत बेफिजूल में खर्च कराएंगे, एक बात उस पर आपको बहुत ध्यान देना है। दूसरी बात, किसी से बहस नहीं करनी है बेवजह, अन्यथा आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तीसरी बात, यदि आप व्यवसायी हैं, खासकर आप कहीं बोलने के काम से जुड़े हैं, कहीं प्रोफेशनल किसी चीज में बोलने के काम से जुड़े हैं, मान लीजिए कहीं लेक्चरर हैं या जहां पे भी आपका, या कहीं आप एडवर्टाइजमेंट की फील्ड से जुड़े हैं, तो थोड़ा सा अपने कार्य को सीरियस लीजिएगा, अन्यथा वाणी की वजह से आपको थोड़ा सा दिक्कत में पड़ना मुझे दिख रहा है कि आप पढ़ सकते हो। इस पूरे माह जब तक राहु राशि परिवर्तन नहीं करते हैं तो पूरे माह तो युति ये बननी रहेगी। आपका धर्म पूजा से लगाव थोड़ा कम हो जाएगा, धर्म से थोड़ा लगाव कम हो जाएगा। यदि पिता को शुगर है तो पिता के लिए थोड़ी सी दिक्कत ज्यादा हो जाएगी। अब चलते हैं पॉजिटिव की तरफ। आप यदि लेखन कार्य से जुड़े हैं तो नए नए, क्योंकि राहु भी परिवर्तन का कारक माना जाता है, अचानक से पर्सनैलिटी को चेंज करता है राहु, तो आपके लिए ये पॉजिटिव साइन है। आपके लिए ये पॉजिटिव साइन है कि अगर आप लेखन कार्य से जुड़े हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आपको शुक्र यहाँ 3रे हाउस में बैठ के बहुत अच्छा फल देंगे। दूसरी बात, यदि आप मेष लगन या मेष राशि के हैं और तो आपको आपकी गर्लफ्रेंड बहुत सपोर्ट करेगी, गर्लफ्रेंड से कोई बड़ा उपहार मिलने वाला है, तो ये चीज आपके पॉजिटिव वे में जाने वाली है, या पत्नी से भी कोई उपहार आपको प्राप्त हो सकता है। तो ये पॉजिटिव चीज है मेष राशि वालों के लिए। शुक्र के इस गोचर को आप एंजॉय करिए और जो चीजें मैंने मना करी हैं उनको कतई मत करिएगा। वृष राशि आपके लग्नेश होकर 2य भाव में जा रहे हैं और षष्ठेश भी हैं। वृष राशि वालों के लिए षष्ठेश में 6ठे भाव में, अर्थात उनकी मूल त्रिकोण राशि तुला पड़ती है और राहु के साथ बैठेंगे जाके 2य भाव में। तो कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है। पहले पॉजिटिव पे बात करते हैं। यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और मैनेजमेंटिंग से रिलेटेड आप कोई फॉर्म डाले हैं या आप MBA कर रहे हैं, तो आपके लिए, या MBA के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। किसी खुफिया विभाग अर्थात IBS से रिलेटेड किसी चीज की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। यदि एग्जाम होने वाला है तो बहुत अच्छा समय है। निगेटिव पॉइंट क्या रहेगा आपके लिए? डायबिटीज अगर यदि आपको है तो बहुत परेशान करने वाले हैं। पेट से रिलेटेड, यूरिन से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बहुत परेशान करने वाले हैं। एक प्लस पॉइंट, एक माइनस पॉइंट। फिर एक प्लस पॉइंट, रुका हुआ पैसा यदि आपका कहीं था तो 100% आपको वापस मिलने वाला है, कोई रोक नहीं सकता।
आपका रुका हुआ पैसा अचानक से आपके सामने चल कर आएगा खुद से, ये आपके लिए पॉजिटिव साइन है यदि आपके जन्मांक में भी शुक्र पीड़ित नहीं है। अष्टम भाव में गुरु और केतु बैठा है। यदि आप ज्योतिष से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो आपकी कही हुई बातें सरासर अक्षरशः सत्य होने वाली हैं। अब चलते हैं फिर माइनस पॉइंट की तरफ। 2 प्लस पॉइंट फिर मैंने बताया, अब 2 माइनस पॉइंट। ज्यादा झूठ मत बोलिएगा। इस समय आपके अंदर झूठ बोलने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा डेवलप हो जाएगी, जिसके वजह से समाज में किरकिरी होगी। दूसरी बात, किसी से झूठे वादे मत करिएगा, बड़ी बड़ी डींगे मत हाँकिएगा। अगर आपका इंटरव्यू लगा है तो बहुत सोच समझ के शब्दों का चयन करिएगा। आपकी वाणी की वजह से किसी को हृदय में चोट लग सकती है, उसके हृदय के भाव मतलब आपको लेके बदल सकते हैं। फिर चलते हैं प्लस पॉइंट की तरफ। वृष राशि आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करेंगे। घर में किसी कन्या का जन्म हो सकता है। यदि कोई गर्भवती स्त्री है तो कन्या का जन्म हो सकता है। प्रेम प्रसंग के मामले में बहुत अच्छा समय है। यदि आपके कोई प्रेमी नहीं है तो हो सकता है परिवार में ही आपका किसी से प्रेम भाव बढ़ जाए। इस समय परिवार में आपको महत्व अधिक मिलेगी। कुछ महत्वपूर्ण निर्णय आपके द्वारा जो लिए जाएंगे वो आगे चल के भविष्य में आपके काम आएंगे और सबके लिए वो बहुत अच्छे साबित होंगे। तो दोस्तों, वृष राशि वालों के लिए शुक्र का ये राशि परिवर्तन अच्छा है, खट्टा मीठा है। जहां पे बचने की आवश्यकता है मैंने बता दिया है, तो अपने हिसाब से आप चीजों को देख लीजिएगा। बात करते हैं मिथुन। भैया द्वादशेश और पंचमेश होके लग्न में शुक्र के साथ बैठेंगे। पहले तो माइनस पॉइंट सुनिए। माइनस पॉइंट ये है कि आपके प्रेम प्रसंग को लेकर बहुत ज्यादा दिक्कत आपके लिए कर देंगे। आपके द्वारा किए गए पिछले कुछ माह में चीजें जो आपने छुपाई होंगी वो अचानक से सामने ले आएंगे, क्योंकि राहु लग्न में उच्च का होकर बैठा है और शुक्र वहीं पे बैठा है। एक बात। दूसरी बात, आपका किसी से अनर्गल संबंध करवा देंगे, जिसकी वजह से भी आपका प्रेम प्रसंग दिक्कत में आएगा और वो चीज खुल के सामने आ जाएगी। तो इन चीजों पे ध्यान रखिएगा। पॉजिटिव चीज, यदि आप फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करना चाहते थे या मैनेजमेंटिंग का कोर्स करना चाहते थे, मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई कार्य करना चाहते थे, एमबीए करना चाहते थे, किसी रिसर्च के लिए आप अप्लाई करना चाहते थे, आपके लिए बेस्ट समय है, क्योंकि राहु भी शुक्र के साथ बैठा है। अब चलते हैं माइनस पॉइंट की तरफ। फिर से विदेश से रिलेटेड यदि आपका कोई कार्य था तो उसमें कुछ अड़चन आप महसूस करोगे मिथुन राशि वाले। आंखों में दिक्कत आपके कर देंगे, आंखों में जलन होना, आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम यदि आपको पहले से है तो थोड़ी सी दिक्कत आपके लिए अवश्य बढ़ा देंगे। प्लस पॉइंट, विदेश जाना चाहते थे, यदि विदेश से रिलेटेड अगर कोई कार्य कर रहे थे तो दिक्कत है, परंतु यदि विदेश जाना चाहते थे तो वो कार्य आपका सफल कर देंगे। लग्न में आके शुक्र बैठेंगे, गजब का आकर्षण आपके अंदर पैदा करेंगे। एक पॉजिटिव चीज मिथुन राशि वालों के लिए जो सबसे ज्यादा होगी, आप जिन लोगों से चाहते थे कि वो लोग आपसे बात करें, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि आप सोचते हो कि ये मुझसे पहले बोले, वो आपके अंदर एक पॉजिटिव साइन ये देंगे शुक्र कि वो लोग आपसे बोलेंगे आके, खुद से बोलेंगे आके। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा संकेत है शुक्र का। पर्सनैलिटी तो गजब की कर देंगे, लग्न में शुक्र बैठेंगे। बहुत, यदि आप मतलब एक गजब का आकर्षण आपके अंदर आ जाएगा, चाहे बोलने की कला हो चाहे जो हो। परंतु प्रेम प्रसंग के मामले के लिए समय बहुत दिक्कत भरा है, वहां पे आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। सप्तम भाव में गुरु और केतु बैठा है। पत्नी से भी कोई खास लाभ कराएंगे, पार्टनरशिप से भी कोई खास लाभ कराएंगे। परंतु एक बात और है, यदि आप मैरिड हो तो हो सकता है आपका प्रेम प्रसंग आपकी पत्नी के सामने आ जाए या पति के सामने आ जाए, जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो मेरा समझाना कार्य है, मैं डरा नहीं रहा हूं। इन चीजों को अवॉइड करिएगा, अर्थात अपने स्तर पे चीजों को देख लीजिएगा और झूठ कम से कम बोलिएगा, खासकर महिलाओं से, अन्यथा आपके लिए दिक्कत भरा समय शुरू हो जाएगा। बात करते हैं कर्क राशि की राशियों के क्रम में। दोस्तों, द्वादश भाव में होने जा रहा है और द्वादश भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक हो जाता है
और राहु वहां बैठ जाएगा, तो यहां पे मामला आपके लिए थोड़ा सा मुझे कर्क राशि वालों के लिए गड़बड़ दिख रहा है। गड़बड़ इन द सेंस चरित्र को लेके 100% अगर आपके कहीं अनर्गल संबंध हैं, अर्थात एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या कुछ इस तरीके से आप प्रेम प्रसंग में, तो खासकर मैं महिलाओं को और अपनी बहनों को यहाँ पे सचेत करना चाहता हूं कि इस गोचर के दौरान थोड़ा सा ध्यान रखेंगी, आवश्यकता है। क्योंकि 12वें हाउस में शुक्र जब बैठते हैं तो वैसे भी चरित्र को, जातक को बहुत मजबूत रखना चाहिए, चरित्र का दोष देते हैं। और यहां पर तो राहु बैठ गया, और राहु और शुक्र लंपट योग बनाता है, जग जाहिर है। तो थोड़ा सा कर्क राशि वाली महिलाओं को ब्लैकमेल होने का भी मुझे दिक्कत लग रहा है, तो थोड़ा सा मर्यादित रहना चाहिए और कोशिश पूरी करेंगी। दूसरी बात जो पॉजिटिव साइन है, चतुर्थेश होकर द्वादश भाव में बैठेंगे। विदेश जाने का यदि आप सोच रहे थे या विदेश से कोई लाभ लेना चाह रहे थे किसी पढ़ाई के लिए या कुछ, तो वो कार्य आपका सफल हो जाएगा। अभी बात करते हैं, अगर चतुर्थेश द्वादश भाव में बैठेगा तो एक पॉजिटिव साइन और आपको देगा। यदि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम शुरू करना चाहते थे तो आपके लिए समय अच्छा है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में यदि आप लाइटिंग का काम या लाइटिंग से जुड़ी किसी चीजों का डेकोरेशन से जुड़ी किसी चीज का कार्य करना चाहते थे तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। व्यापारी वर्ग के लिए समय ये अच्छा रहेगा, क्योंकि लाभेश होकर द्वादश भाव में बैठेंगे तो ये अच्छा समय रहेगा। माइनस पॉइंट क्या है, माता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी दिक्कत करेंगे। यदि माता को पहले से किडनी उडनी की प्रॉब्लम है तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत करेंगे, तो थोड़ा सा माता के स्वास्थ्य का ध्यान कर्क राशि वालों को रखना है। इस समय आप लाइफ को एंजॉय बहुत करेंगे, क्योंकि शुक्र द्वादश भाव में बैठते हैं तो राजा की तरह जीवन भी देते हैं। तो आप खूब खरीदारी करेंगे, परचेजिंग खूब करेंगे, उन खरीदी हुई चीजों का खूब लाभ लेंगे। और क्योंकि कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, मन का कारक होता है, आप लाइफ को इस समय एंजॉय करेंगे। माइनस पॉइंट एक ही कि चरित्र को लेकर थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है। बाकी शुक्र का राशि परिवर्तन आपके लिए अच्छा है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। पैसे का आगमन भी अच्छा होगा, सुखों में खूब वृद्धि कर देंगे। तो इस समय घूमना फिरना मौज मस्ती खूब आप एंजॉय करेंगे। बाहर का खाना वाना थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। जैसे आप रेस्टोरेंट में खाना खूब करेंगे इस माह, आप देख लीजिएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लेकिन थोड़ा सा अवॉइड करिएगा क्योंकि कोरोना महामारी भी चल रही है। तो अपने हिसाब से देख जान समझ के ही कदम को आगे बढ़ाइएगा। फिर मैं एक बार आगाह कर रहा हूं, चरित्र को लेके बहुत सतर्क रहिएगा, अन्यथा आने वाले समय में इस कार्य को जो एक कृत्य अगर हुआ तो फिर आगे चल के आपके लिए थू बदनामी होगी। सिंह राशि की बात करूं तो एकादश भाव में और बैठेंगे शुक्र और राहु के साथ। किसी महिला के द्वारा कोई विशेष लाभ होगा सिंह राशि वालों को, और यदि आप महिला ही हैं तो पैसा खूब आपको प्राप्त होने वाला है। कई सोर्सेज आपके लिए पैसे के बन जाएंगे। और आप पुरुष हैं, सिंह राशि के हैं, तो कई महिलाओं के माध्यम से आपको पैसा प्राप्त होगा। नंबर 2 के काम में इन्वॉल्व हैं, टेबल के नीचे खूब प्रॉफिट होगा आपको, सब जानते हैं। तो टेबल के नीचे खूब प्रॉफिट प्राप्त होगा। कपड़ों से रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं, डेकोरेटिंग से रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं, कम्युनिकेशन से रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं, पत्रकारिता से जुड़े हैं, गजब का पैसा आपको प्राप्त होगा। लेकिन नंबर 2 का, अब वो कैसे करना है वो आप सब जानते हैं, मुझे जग विदित है, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आप सिंह राशि के हो और सिंह राशि में दशमेश होकर एकादश भाव में बैठेंगे, तो जॉब के लिए यदि आप प्रयास कर रहे थे तो जॉब आपको मिल जाएगी। जॉब के लिए कोई दिक्कत नहीं है सिंह राशि वालों को। अगर कहीं कर रहे थे तो प्राइवेट सेक्टर में है तो आपको एक अच्छी जॉब ऑफर होने वाली है, सामने से ही ऑफर आएगा। ये आपके लिए पॉजिटिव साइन है। यदि आप प्रेमी की तलाश कर रहे थे तो ये तलाश आपकी खत्म हो जाएगी। किसी प्रेमी का या पुराने फ्रेंड का आपके लाइफ में आगमन होने वाला है सिंह राशि वालों के लिए। इस समय आपको जो बचाव करना है वो थोड़ा सा अपनी सोच को लेके करना है, क्योंकि आप पैसा कमाने में इतना ज्यादा व्यस्त हो जाएंगे कि रिश्तों को मोल देना ही बंद कर देंगे, जो एक समस्या का कारण सिंह राशि वालों के लिए बन सकता है। तो प्लीज हर चीज का बैलेंस बना के चलिएगा और इतना ज्यादा इन्वॉल्व मत हो जाइएगा किसी भी चीज में कि आपके लिए दिक्कत बने। एक बात दूसरी माइनस पॉइंट, थोड़ा सा दोस्तों से झूठ कम बोलिएगा, अन्यथा सामाजिक बदनामी का भी कारण बनेगा।
और दोस्त आपके आपके विरोध में खड़े हो जाएंगे। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। बात करते हैं कन्या राशि के। नवमेश और द्वितीयेश होकर दसम भाव में आकर बैठेंगे। कन्या राशि वालों, पिता से कोई बहुत बड़ा लाभ होगा। राहु भी दसम भाव में बैठा होगा और राहु कन्या राशि में कारक होता है क्योंकि उसके मित्र की लगन है। राहु बुध को अपना मित्र मानता है। यदि पिता राजनीति में है तो आपको पिता की वजह से कोई बड़ा पद मिलने जा रहा है, आप भी यदि राजनीति में हैं, एक बात। दूसरी बात, अन्यथा पिता के सोर्स से या पिता के आय से कोई बड़ा बिजनेस आप शुरू करेंगे या पिता के सोर्स से कोई नौकरी मिलने जा रही है, ये आपके लिए पॉजिटिव साइन है। दूसरी बात, नई गाड़ी लेने की सोच रहे थे, 100% आप नई गाड़ी इस गोचर के दौरान ले लोगे। नया बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते थे, 100% आपके लिए चांसेस बना देगा शुक्र। पैसा कमाने की जो जज्बा इस महीने आपके अंदर पैदा करेगा ना, वो पूरे साल में आपको अब नहीं मिलेगा। बहुत पैसा पैदा करने का जज्बा आपके अंदर लाएगा और पैसा आप पैदा भी करोगे, पैसा आप कमाओगे भी, खूब पैसा कमाओगे आप लोग। और प्लस पॉइंट, सामाजिक छवि बहुत अच्छी कर देगा। दसम भाव में शुक्र बैठेगा, सामाजिक छवि बहुत अच्छी कर देगा। वाणी से आप अपने बड़े बड़े संकटों को वाणी से टाल जाएंगे और कोई काम ऐसा नहीं जो वाणी से नहीं बना सकते। खासकर मैं इसका जो सबसे बड़ा लाभ जो देख रहा हूं, राजनीतिक लोगों को देख रहा हूं। आपके भाषण, आपकी बोली हुई चीजें, वाक्पटुता का जवाब नहीं होगा इस माह। आप चलते हैं माइनस पॉइंट की तरफ क्योंकि राहु उच्च का है, चतुर्थ भाव को देखेगा, माता को कष्ट देगा, माता को मृत्यु तुल्य दिक्कत होगी। अगर माता को पहले से किडनी की प्रॉब्लम थी और कोई ऑपरेशन होने वाला था तो 100%, यदि नहीं हो रहा था तो डायलिसिस की संभावना आ जाएगी। किडनी ट्रांसप्लांट हो सकता है करानी पड़े, या माता का अचानक स्वर्गवास भी हो सकता है। यदि आप माता उस उम्र के पड़ाव में हैं और बीमार हैं तो फिर दिक्कत आपको माता के लिए कन्या राशि वालों को दिख रही है मुझे। एक दूसरा, आप दसम भाव में क्योंकि शुक्र और राहु बैठेगा और दसम भाव कर्म का भी होता है, तो कर्म क्षेत्र पे, कर्म स्थल पे, कार्य स्थल पे, जहां आपका कार्य क्षेत्र है, वहां पे किसी महिला मित्र से आपके अनर्गल संबंध हो जाएंगे जो बाद में बदनामी का कारण बनेंगे। तो ये चीजें आपको समझना, या कोई महिला आप पे एलिगेशन भी लगा सकती है। खासकर राजनीति से जुड़े तो आपको कहीं फायदा करेगा तो वही शुक्र कहीं नुकसान भी करेगा। इन चीजों को ध्यान रखना है, चीजों को बैलेंस करके चलिएगा। अपनी समझ का पूर्णतः लाभ लीजिएगा। ये मैं बता दे रहा हूं, 18 अगस्त के बाद मंगल जब अष्टम भाव में आके बैठ जाएगा तो वाहन भी बहुत सोच समझ के चलाइएगा, अन्यथा दुर्घटना होने की संभावना बन सकती है। और गुस्से पे कंट्रोल रखिएगा, अन्यथा मामला आपका दिक्कत में पड़ सकता है कन्या राशि वालों। तो दोस्तों, ये मेरा राशिफल था मेष से कन्या तक शुक्र का। कल हम लोग इसी अंक के अगले क्रम में मिलेंगे, तुला से मीन तक। मेरा ये वीडियो यदि आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और लाइक करिए, और अपना फीडबैक अवश्य दिया करिए नीचे कमेंट सेक्शन में कि मैंने जो जो बता रहा हूं वो आपके साथ कितने प्रतिशत घटित हुआ है, ताकि मुझमें भी कुछ कमियां हैं, सब में होती हैं। मैं अपनी प्रेडिक्शन को और अच्छे लेवल पे लेके जाऊंगा। वैसे जो मैं बोलता हूं बिल्कुल ठोस और निचोड़ के देता हूं, 100% घटित होगा, इस बात का मैं दावा कर सकता हूं। परंतु फिर भी आप लोगों का सहयोग बहुत अपेक्षित रहता है। आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बोला करिए, लिख दिया करिए। जय भोले दोस्तों, खूब खुश रहिए, खूब तरक्की करिए।